राम राम बोलो रे भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, अरे थारा करियोड़ा करम कट जावे रे मारा भाई राम, जावे रे मारा भाई राम, राम राम बोलो रे, थारा करियोड़ा करम कट जावे मारा भाई राम, जावे मारा भाई राम, राम राम जन्म सफल होई, जावे रे मारा भाई राम, जावे रे मारा राम राम गाइए, मारो जन्म सफल होई, जावे मारा भाई राम, जावे मारा राम राम लागे राम राम, प्यारो लागे राम राम, मीठो लागे राम राम, गाइए मीठो लागे राम राम, प्यारो लागे राम राम, मीठो लागे राम राम, ये तो राम जी थारे घर आवे मारा भाई राम, आवे मारा भाई राम, राम हाँ है तो राम जी थारे घर आवे मारा भाई राम, आवे मारा भाई राम, राम राम बोलो रे भाई, राम 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 बोलो भाई, राम हरि थारो जन्म मरण मिट जावे मारा साथी राम, जावे मारा राम 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 बोलो भाई, राम राम बोलो, बोलो राम राम, बोली राम जी महाराज की, बोली श्री भक्तमाल जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। प्रथम वंदन गुरुदेव जी,
दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी। मेट्या भरम विकार, तरते वंद सब संत जन। अनंत कोटि जन सार, जिनके पद रज परसता। हंस उतरे भव पार, भक्ति भगत भगवंत गुरु। चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किया। ना सहु विघ्न अनेक, जिनके पद वंदन किया। ना सत विघ्न अनेक। बोली राम जी महाराज की जय। सब बोलो राम, सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्रातः सुमरणीय परम सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य भक्तमाल जी वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित पूज्य श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज, श्रद्धेय कमलदास जी महाराज, श्री जगदीश राम जी महाराज, विराजित पंडित जी महाराज, सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान आप सभी राम स्नेही जिज्ञासु सत्संगी सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर ये भाव नगरी प्रेम नगरी जालसू नानक में पूज्य चार भुजा मंदिर री प्रथम वर्ष गांठ उपलक्ष्य में सप्त दिवसीय श्री भक्तमाल जी महाराज री सत्संग रो आयोजन आप सभी गांवरा लोग भाव और प्रेम के साथ में आयोजन रखियो। और आप सभी लोगों ने सप्त दिवस 7 दिन तक भक्तों री कथा, भक्तों री महिमा, नाम री महिमा, मानव जीवन री महिमा 7 दिन में श्रवण करने मिलेला। सजनों, मानव जीवन में संतों री सत्संग ने अति दुर्लभ बताई है भाई। महात्मा फरमावे एक संसार में और सारी वस्तुएं मिलनी सुलभ है, सरल है, पर मानव जीवन में संतों री सत्संग मिलनी अति दुर्लभ है भाई। महात्मा अपनी वाणी में फरमावे 4 चीज़ां अति दुर्लभ। मानव जीवन, संत मिलन, वैराग, ये चारों उनको मिले जिनके मोटे भाग। प्रथम में तो मानव जीवन अति दुर्लभ है। मानव जीवन किन मिले ही सजनों, जिकारा बहुत बड़ा भाग्य रहे मैंने मानव जीवन मिले है। आप सारे ग्रंथों में, सारे वेदों में, सारे शास्त्रों में पढ़ोला तो ये मानव जीवन री बहुत महिमा है। मानव जीवन रे संबंध में संत बतायो कि ये देवता लोगा ने भी मिलनो दुर्लभ है। स्वर्गरा देवता लोग भी मानव जीवन री इच्छा जताई है सजनों। बाकी 184 योनि में 4 खानी में जितना भी जीव जंतु है,
वे सब भोग भूमिका है, कर्म करियोड़ा है वे ने भोग सके है। पर मानव एक ऐसी जो जूनी है, मानव जन्म एक ऐसा जन्म है जो नया कर्म कर भी सके है, करियोड़ा ने भोग भी सके है, कर्मों ने भक्ति कर काट और मुक्त भी ले सके है। ये स्वतंत्रता केवल मानव के पास में है। वास्ते मानव जीवन अति दुर्लभ है। मानव जीवन भी मिल जावे सजनों, पर भरत खंड में मिलना और भी दुर्लभ है। मानव जीवन भारत भूमि में मिलना ये और भी बड़ी कोई पुण्य ही अपनी, जो भारत जैसी भूमि में ये जीवन मिलियो। मां की राम स्नेही संप्रदाय में बिरही धाम है। बिरही धाम में आदि आचार्य अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भैया वे अपनी वाणी जी में फरमायो कि देवता भी ये प्रार्थना करी, अहो महाराज मानुष तन दीजो, भरत खंड के माही केवल भक्ति करा संत सेवार और करा कछु नहीं। देवता भी ये प्रार्थना करी कि मानव जीवन मिले और भारतीय भूमि में मिले, क्योंकि सजनों ये भारतीय भूमि संतों री, ऋषियों री, महर्षियों री, सतियों री, दानियों री और सुरवीरों री भूमि रही है। ये पूरे विश्व में धर्म री धूरी भारतीय भूमि रही है। सजनों भारतीय बहुत महिमा है। भारत भूमि में जन्म मिलियो ये और भी सौभाग्य री बात है। सजनों मानव जीवन भारत भूमि में मिलनो, मानव जीवन भी मिल जाए, पर अति भगवान की कृपा वे बिना संतों की सत्संग मिले है। मानव जीवन में यदि सत्संग नहीं मिले, संत नहीं मिले, ज्ञान नहीं वे, ये ज्ञान नहीं वे कि भाई मानव जीवन में क्यों आया हाँ, अपन करनो कहीं है, अपन कहीं काम करने लगा हाँ, अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य कहीं है, अपन ने भक्ति की परमात्मा की करनी है, भक्ति कैसे करनी है, ये ज्ञान और विवेक वे सजनों ये सत्संग के द्वारा है। बात सत्संग ने और भी दुर्लभ बताई। सुंदरदास जी महाराज लिखियो, तात मिले है पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले वंचित फल पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विदिलोक मिले बेकुंठा जाई, सुंदर और मिले सभी ही सुख पर आसंत समागम दुर्लभ है भाई। सुंदरदास जी महाराज कहे सब सरल है, धन संपत्ति आज्ञाकारी पुत्र पत्नी परिवार इतना तक है, बैकुंठो राज भी सरल है, पर संतों की सत्संग अति दुर्लभ है। कोई प्रश्न कर ले कि महाराज संतों की सत्संग दुर्लभ कटे है। गांव गांव में बड़े बड़े रेडिया लगे हैं, बड़े टेंट लगे हैं, खूब लोग भाग भी इकट्ठा हुए हैं, कलाकार अपने कला रो प्रदर्शन करे हैं, तो सत्संग दुर्लभ कटा है। वो सत्संग तो बहुत सरल है नहीं सजनों, सत्संग री महिमा अलग ही है। महात्मा लिखे कि जी सत्संग में, जी सभा में राम नाम री चर्चा नहीं वे, जी सभा में भक्तों री चर्चा नहीं वे, जी सभा में मानव जीवन सुधार री चर्चा नहीं वे, वो सत्संग नहीं है। महात्मा लिखे ऐसी संगत जड़ जाए, चर्चा नहीं नाम की, और हाँ बाजिंद बिना दूल्हे की जान के हो किस काम की। आप बताओ हो आज समय में कहीं वेगो एक सत्संग रे नाव में तो हजारों लोग इकट्ठा हो जावे, भाई गांव में जागरण राखियो हाँ सत्संग राखियो, हजारों लोग इकट्ठा हो जावे। अब जो बोलने वाला है, जो बूढ़े गीत भजन गाने वाला है, वे खुद शराब पिए, वे खुद नशा पता करे, मेरी खुदरी क्रियाक्रम बिगड़ी उड़ी है। और भी सत्संग रे सभा में नाम तो सत्संग रो, और फालतू रा गीत गाया जावे, मिथ्या बकवाद की जावे, फालतू हंसी मजाक की जावे, कहीं सजनों वो सत्संग है? कहीं भी सत्संग में बैठना मानव जीवन में कुछ बदलाव आए? कहीं कोई बदलाव नहीं आवे सजनों, और वो सत्संग ही नहीं है। इस सत्संग ने तो संत वाणी में लेके वो संगत जड़ जाए, जहां चर्चा नहीं नाम की, जठे नाम री चर्चा नहीं है, परमात्मा रे नाम री महिमा नहीं है, बिना दुल्हे की जान क्यों किस काम की। सत्संग में
केवल 3 ही चर्चा व्या करे सजनो। संतों री सत्संग में जीव शिव री चर्चा व्या करे। जीव और परमात्मा, ये जीव परमात्मा कैसे मिले है सजनो। औषधि कदे ली जावे कि जब कोई आदमी बीमार वे है, जब वो दवाई लेवे है। संत कहे भाई 2 प्रकार की दुनिया में बीमारी है, एक तो व्याधि रोग और एक आदि रोग। ध्यान दे सुनो, शरीर में कोई पीड़ा लगी है, शरीर में कोई बीमारी लागी है, तो ये जो रोग है ये है व्याधि रोग। शरीर में पीड़ा वे ज्यादा पा कहीं करा हाँ भाई, सत्संग में पीड़ा वे तो अपा, ये शरीर में पीड़ा वे तो अपा भाई वैद्य कन जावा, डॉक्टर कन जावा, दवाई लेवा। दवाई लेने रो कहे डॉक्टर के भाई ये दवाई है, ये विधि सु तने लेनी है, और वो विधिवत और नियम से यदि दवाई लेवे तो मेरी बीमारी कट जावे। समझगा? कोई शरीर में बीमारी लगी है, डॉक्टर के पास में जाए और वो विधियों रखा परहेज रे साथ में दवाई ले तो निसंदेह मेरी बीमारी खत्म गई। अब दूसरी जो बीमारी है वो है आदि बीमारी। अब आदि रोग किसो है सजनो? आदि यानी पुरानो रोग। आदि शब्द रो अर्थ है पुरानो। ये जीव रे बहुत आदि रोग लागोड़ो है, जन्मनो और मरणो। बार बार ही तो मानो जन्मे, बार बार ही मरे और नाना करेरा कष्ट भोगे। आदमी रो जब जन्म वे भाई, बीस समय आदमी ने कितो दर्द हुआ करे। जन्म रे साथ में संत कहे कि 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे। जैसे कोई एक बिच्छू डंक मार लियो अपने शरीर माथे तो दर्द वेक नहीं है। इतना 1000 बिच्छू ये एक साथ डंक मारे तो कितो दर्द वे, ऐसे में दर्द लिया करे। 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतो दर्द मानव ने जन्म री समय वे, इतनी कष्ट और पीड़ा वे। और फिर जन्म ये जीवन मिलिया रे बाद में भी भाई मानव रे तो फिर भी और साधन सुविधा है। लग 84 जूनी में जीव है, मेरे कोई साधन सुविधा सो कुछ नहीं है। गर्मी है तो गर्मी सहन करो, सर्दी है तो सर्दी सहन करो, चोट लगी है, घाव वेगो है तो सहन करो। मेरे पास में कोई और उपाय नहीं है दूसरों। जैसे अपन देखा कई बार गाय रहे जैसे माना कि कोई तकलीफ हैगी है शरीर में, कोई घाव पड़ गो है तो मेरे दवाई कौन लगावे भाई? कीड़े पड़ जावे बीमार बिना, ऐसे नहीं दर्द वे है। तो जन्म रे बाद में ये इतो भारी दुख है मानव रे जूनियों में। मानव जन्म में थोड़ी सुविधा जरूर है पर दुख मानव रे कम नहीं है भाई। कोई कने रोजगार नहीं है तो वो दुखी है, कोई बेरोजगार है तो दुखी है, कोई रे माते बहुत सारो अधिक धन वेगो है, कर्जो वेगो है तो वो कर्जों दुखी है। कोई रे संतान नहीं है, बालक नहीं है तो वो ऐसे दुखी रहे रात दिन के मारे बच्चों नहीं है। संतान है जिका ने सेवा कौन करे, धक्का दे वार काटे माइतान बे एन दुखी है कि कहना कौन माने। दुख री कोई सीमा नहीं है सजनो। माता पिता रे देखते हैं कि पुत्रा री मृत्यु हो जावे, ये दुख पैदा वे। दुख ही दुख है। ये दुखद मिटेलो सजनो कि जद आपा ये सत्संग रूपी अमर जड़ी संतों री बाता सुन और राम नाम रूपी औषधि ने सेवन कराला, जद ये जन्म मृत्यु रूपी भव दुख है जिको अपनो मिट जावे लो। फिर ही जन्म मरण के चक्कर में वापिस नहीं आवाला आपा और परमात्मा रे लोकरी प्राप्ति कर लिया। ये जड़ी री औषधि संत और सदगुरु दे रिया है भाई। ये औषधि ने यदि कोई खरी नीति शु खावे, राम नाम री औषधि खरी नीत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं भव रोग मिट जाए। राम जी रो नाम यदि विधिवत झूठ कपट राग द्वेष ईर्ष्या निंदा काम क्रोध लोभ इत्यादि दुर्गुणा ने त्याग
फिर गुरु महाराज को विधिवत नाम दीक्षा ले और फिर कोई भगवान रो भजन करे तो मेरे शरीर रो रोग भी मिट जावे और जन्म मृत्यु रूपी रोग भी मिट जावे। यदि कोई दवाई ने विधिवत ले तो, यदि राम नाम ने विधिवत कोई सुमरण करे, सच्चे सदगुरु के द्वारा नाम प्राप्त कर, तो सजनों कैंसर जेड़ी भयानक बीमारी भी ठीक हो जावे। इतनी राम नाम में ताकत है, पर मर्यादा रे साथ में भक्ति करनी पड़े भाई। आज्ञा ले आले धरी रामन सुमरियो वीर, किशनदास कैसे टले रे जम जालम का तीर। डॉक्टर कने जायर दवाई ले ली, दवाई लायर घरे आराम नेल दी, और फिर 10-15 दिनों जावे डॉक्टर साहब मारे तो बीमारी ठीक ही नहीं हुई, तो दवाई लीवी कौन लीवी के थे लीवी जना तो थे 2 जन में ले ली, पर घर जाहिर मेल दी। अरे मेलियोड़ी काम को ना भी न ले, जद ये बीमारी ठीक हुई, समझे आप। और खरी नीत से खाए भाई। कोई रे जुकाम यो है या कोई रे और कोई तकलीफ है जन वो दवाई लेवे। अब वो कहीं करे पहले तो खाटी छाछ ही पी लेवे, चिकनाई भी जीम लेवे, ठंडा उड़ा पानी रो भी ध्यान नहीं दे, गरम रोटी खाए ठंडो पानी पी लेवे, और फिर वो एक गोली लेवे। कहीं बा गोली कार करेगा नहीं करे भाई। और यदि जुक्ति सु लेवे तो भी बीमारी ने काट दिया करे। ये राम नाम री जो औषधि है, ये साथ जो राग द्वेष चोरी जारी जीव हिंसा झूठ कपट कठोर निंदा ए दुर्गुणा ने त्याग और कोई भगवान री भक्ति करे तो बीरी ये जन्म मरण रूपी बीमारी जरूर मिटे है, इनमें कोई संदेह नहीं। इस सत्संग ने औषधि बताई है, जड़ी बताई है। सजनों ये सत्संग रूपी नाम रूपी जड़ी रो कौन सेवन करियो हो। तो वाणी जी में प्रथम प्रसंग आवे कि प्रहलाद संगत सिरिया देरी की नहीं। जब भी भक्ता रो प्रसंग आवे तो प्रहलाद जी महाराज रो प्रसंग आया करे भक्तमाल में। भगत प्रहलाद जी एक ही महान भगत वियाह जारी रख सारे वास्ते भगवान खंबो पहाड़ और प्रगट वियाह सुनी। हाँ ऐसे वाणी जी में तो भक्तमाल में प्रसंग आयो है। आज भक्तमाल री कथा रे प्रथम दिन प्रहलाद भगतरी कथा। अब ये कथा आपने सरल रूप से समझ जावेला, आप ध्यान दे सुनोला तो आपने समझ में जाए। और कथा सुनने में अरुचि नहीं करनी, कभी रुचि पूर्वक सुननी। भगत प्रहलाद देती राज हिरणा कश्यपरा चौथा पुत्र है। हिरणा कश्यप रे 4 पुत्रों में चौथे नंबर रा पुत्र भक्तमाल जी रे अनुसार भगत प्रहलाद जी है। ये चारों भाइयों में सबसे छोटा है, पर भगवत भक्ति और अन्य गुणों रे कारणों की संसार में पूजा भी सजनों। और भक्तों में अग्रणी नंबर में प्रहलाद जी महाराज रो नाम प्रथम में लियो जावे। महाराज वाणी में फरमावे प्रहलाद जी रा जो पिताजी है हिरणा कश्यप, ये असुरों रा राजा है और देवताओं रे और प्रहलाद जी रे पिता हिरणा कश्यप रे सदाई युद्ध बेतो हो बनती नहीं हुई। क्योंकि प्रहलाद जी तो भक्त रूप में है, ये प्रहलाद जी रा पिता है जो असुर है, राक्षसों रा राजा है। और देवीय गुण और असुरे गुणारे तो वैसे भी मिले नहीं भाई, तो सदा अरे खटपट चलती। तो केवल एक देवता ने पराजित करने वास्ते देवीय शक्तियों रा दमन रे वास्ते बे एक समय कठोर तपस्या करी। हिरणा कश्यप कठोर तपस्या करी। हिरणा कश्यप और रावण ये दोनों भारी तप करियो। कोई कहे रावण तो भगत हो, रावण कहे को भगत हो, रावण भगत हो जरा वो नरक में क्यों जातो भाई, बिना जलाता क्यों है, रावण भगत नहीं है। रावण एक तपस्या करी तपस्वी है, तपस्वी और भगत में रात और दिन रो अंतर रिया करे। तपस्या क्यों करता कि तपस्या रे द्वारा सिद्धि मिल जाती
या ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो जाता और एन कनु ये मन चाहे वरदान प्राप्त कर लेता और फिर मन मानी करता हा। अपनी शक्ति ने बढ़ाने वास्ते रावण और ये हिरण्यकश्यप इत्यादि ये तपस्या करता है। तो ये भारी कठोर तपस्या करी ही और तपस्या में इतना मग्न वेगा कि शरीर तक रो होश नहीं रही वरदान प्राप्त करने वास्ते एडी भारी ये तपस्या करी ही। तपस्या में जिस समय मग्न हा बीस समय देवता लोग हिरण्यकश्यपरी नगरी रे माते चढ़ाई कर दी और पूरी नगरी ने लूट ली। पूरी नगरी ने लूट भी समय हिरण्यकश्यपरी पत्नी यानी प्रहलादरी माता जीरो नाम हो कयादू, वो एक धार्मिक औरत थी पर भी शादी असुर रे साथ में वेगी। और बीच समय कयादू रे गर्भ में प्रहलाद जी हा कयादू माता रे गर्भ में। तो बे देवता लोग कहीं करियो के भी नगरी ने अस्त व्यस्त कर और हिरण्यकश्यपरी पत्नी कयादू ने उठाए ले आया। कह रहे ऐसे करो कि इरे गर्भ में जो पुत्र है बालक असुरी पैदा हुए भाई, इन्हें खत्म कर दो तो आगे कोई राक्षस पैदा नहीं वे, देवता ने दुख नहीं देवे। ई भावनाओं में देवता कयादू ने पकड़ और ले जा रहा। बीच रास्ता में नारद जी संत मिल गया। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करता करता यार बोले ये भाई किधर ले जा रहा हो इन्हें। तो देवता लोग बोले नारद जी महाराज ये असुर हिरण्यकश्यपरी पत्नी कयादू है, इरे गर्भ में अभी बच्चों है, एक गर्भ में ही इन्हें खत्म कर दा, असुर पैदा ही नहीं है। सजनों देवता भी कई श्रेणी रविया करे, ऐसे श्रीमद् भागवत में भक्तमाला में प्रसंग आए। तो वे कोई मध्यम कैटेगरी का देवता है जिसका ये बात की कि भाई इन्हें खत्म कर दो। बोले नारद जी महाराज जब दिव्य दृष्टियों देखे, जब बोले रे देवताओं कयादू रे गर्भ में जो बालक है ये बालक तो भगत पुत्र है, ये तो भक्त है, एक कारण हुई तो असुर इरो खात्मो ही कारण हुई वे, इन्हें छोड़ दो और मने दे दो इन्हें। चलो देवता लोग कयादू ने नारद जी महाराज के पास में छोड़ दी और नारद जी भी ने अपने कुटिया ले आया। 9 महीना जब तक कयादू माता रे गर्भ में प्रहलाद जी हा लगभग 8-9 मास तक वो नारद जी महाराज अपनी कुटिया में कयादू ने राखी और हमेशा कथा सुनाता, हरि नाम री महिमा सुनाता, मानव जीवन री महिमा सुनाता और ज्ञान सुनाता कयादू ने के भाई ये जब ज्ञान सुनी तो इरे जो गर्भ में पुत्र है भी में भी ये भक्ति रा संस्कार कर। सजनों माता रे गर्भ में 9 मास तक बालक रहे, इतो असर पड़े मातारी क्रिया रो, मातारी दिनचर्या रो भी बालक माते आप सोच नहीं सको। यदि जैसे मारे गर्भ में जिस दिन गर्भ ठहरे बालक 9 मास तक यदि माता एकांत में रहे, ध्यान दे सुन माता 9 मास तक माता एकांत में रहे, कोई मिथ्या बकवाद नहीं करे, कोई बातचीत नहीं करे, विषय बा राम नाम रो स्मरण करे, भक्त माल पढ़े, भक्तों री कथा पढ़े, संतों री वाणी पढ़े और एकांत में भगवान रो और भगवान रे नाम रो और भक्तों री कथा रो चिंतन करे तो निसंदेह भी माता रे प्रहलाद जैसो पुत्र पैदा हुआ करे, में कोई संदेह नहीं। सजनों मारे आत्मे ही है भक्त पुत्र पैदा करनो। यदि मारी जो क्रिया रे, मारी जो दिनचर्या रे 9 मास बहरो बहुत
प्रभाव है जी को गर्भ में बालक माते पड़ी। भागवत में भी आयो, अधूरी विद्या अभिमन्यु सीख्यो, वीर चक्र में जाय मरियो, राजा रानी रुदन करियो तो भी जीवित नहीं करियो। तो मारी माता बहना से विशेष प्रार्थना रहेला कि माता बहना अपनो नियम संयम और अपनी दिनचर्या ऐसे कर दो कि आप रे भक्ति पुत्र जन्मे सजनो। यदि शूरा तमरी शिक्षा देवे तो भी मारे उदर में कोई सूरवीर जन्मे सजनो। जद वाणी में आयो कि सती नार सूरा जने, बड़ भागण दातार, लक्ष्मी नारी संत जनेर वो है सारा में सार। कोई सती नारी वे तो बीरी सूरवीर पैदा विया करे सजनो, जिका देश री और धर्म री रक्षा करे। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोसे, मंगल पांडे इत्यादि जो देश री रक्षा करी, जो धर्म री रक्षा करी, वे सूरवीर कोई सती माता रे कोक्षों पैदा विया। निश्चित ही मेरी मां कोई सती माता है, पति और धर्म रो पालन करने वाली। सती नारी सूरा जने बड़ भागण दातार, बलि जैसा दानी, राजा हरिचंद जैसा दानी, कोई लक्ष्मी नारी रो उदरसों जन्मिया करे भाई। और सती बड़ बड़ भागण माता रे उदर मु ऐसे पुत्रा रो जन्म वे, और लक्ष्मी नारी संत जने, और वो है सारा में सार। मीराबाई री माता, रानाबाई री माता, कर्माबाई री माता, दादू दरियाव जी, कबीर साहब, रामचरण जी, हरि रामदास जी, रामदास जी, और भी जीता किताबी धरती माते भगत और संत विया है। मेरी माता निश्चित ही कोई लक्ष्मी माता ही सजनो। सदा संतों री वाणी में मेरी मारी महिमा गाई जावे। भाई कोई भी अच्छो काम करे तो पहले धन्यवाद किन देवे है? माता पिता नहीं तो देवे है। और कोई बुरो काम करे तो धिक्कार किन देवे है? वो भी माता पिता ने देवे है, वो माता पिता ने धिक्कार मिले। तो जो माँ कयादूरी करे 9 मास तक सत्संग सुने, सद चिंतन करे, तो भी निश्चित ही कोई भक्त पैदा विया करे सजनो, जो भगवान की भक्ति करे, अमरलोक की यात्रा करे। और एड़ा भक्त रे पास में कितनी ताकत रेवे कि वो 7 पीढ़ियां रो कल्याण कर सके है, 7 पीढ़ियां रो उद्धार कर सके। भाई माता पिता रो नहीं, 7 पीढ़ी रो कल्याण कर सके, इतनी ताकत रिया करे भी भक्त री भक्ति में। अब ये संस्कार तो प्रहलाद रे गर्भ में हा प्रहलाद जद ही जमावेगा भक्ति रा संस्कार, सत्संग रा संस्कार। जैसे अभी आप संगत सुन रहे हो, भक्तों की चर्चा सुन रहे हो, तो आप रे अंतःकरण रे कोई कोने में ये चर्चा फिट वे रही है, ये संस्कार आप रे मैंने जमा वे रिया है। धन्य है भगत प्रहलाद री माता ने 9 मास गर्भ में रिया जब तक सत्संग सुनी। अब हिरण्याकश्यप तपस्या करी, और तपस्या कर और मन चाहे वरदान प्राप्त करियो। वो जब ये वरदान प्राप्त करियो, भगवान जब प्रकट हुआ माया रूप में, ब्रह्मा विष्णु में श्री भक्ति सु कोई एक भगवान प्रकट हुआ जो 3 लोकरा भगवान है। प्रकट हुआ जब बोले कि बोल भाई हिरण्याकश्यप थारी कई मांग है। तो हिरण्याकश्यप कहवे कि एडो वरदान दे दो, मैंने अमर कर दो, मैं कदई मरू नहीं, ऐसो वरदान दो। ये वरदान कोई तपस्वी मांग सके है, भगत नहीं मांगे। भगत तो ये मांगे कि भगवान मारे तो कुछ नहीं जोइजे, आप री भक्ति जोइजे, आप री भक्ति देवो माने। भक्त ये मांगे कि जन्म मरण रे बंधन से मुक्त करो। और कोई एक अपनी स्वार्थ और से काम भावनाओं कोई तपस्या करे तो वो ये मांगिया करे कि मन अमर कर दो। तो भगवान बोले 3 लोकरा भगवान के भाई अमर करने रो तो सिस्टम ही नहीं है धरती माते। दरिया जी महाराज भी कियो कि भाई जाना है रहना नहीं, जा में फेरन सार, जन दरिया भे मान के अपनो राम संभाल। कबीर साहब भी लिखियो आए सो सब जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदियो जाए जंजीर।
आयो है बिन जानो पड़ी। मारे पास में ये पावर नहीं है कि तना अमर कर दा। वो तो परब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज जी री सत्ता सब गट में व्यापक है। बस जन्मनो मारणो जो मान दियोड़ो ऑर्डर है बीरो में पालन करा। अमर नहीं कर सका इरे अलावा की वरदान मांग ले। तो वो कई तरह रा वरदान मांगिया सुना हा कि भाई वो ये वरदान मांगियो हो कि मैं शत्रु मरू नहीं, मित्र सु मरू नहीं, दिन में रात में नरसू वानर सू, और भी ऐसे कई वो वरदान मांग लिया है अपनी बुद्धियों, अस्तरू शस्तरू जमी माते आकाश में, ऐसे वो कई वरदान मांग लिया हर वे 3 लोक रा जो भगवान तथास्तु कर दियो कि ठीक है भाई ये वरदान तने दिया। आयो तपस्या कर। बालक प्रहलाद रो जन्म वेगो हो। समय बीती सजनों और पूरी नगरी में, क्योंकि मनमानी तपस्या रे द्वारा वरदान प्राप्त करियों रे बाद में वो हिरण्याकश्यप स्वयं ने ही भगवान घोषित कर दिया है कि बस भगवान कोई है तो वो मैं ही भगवान हूं। नगरी में पूजा कोई री वेणी तो मारी वेणी, और स्वयं ने ही राम जी घोषित कर दिया। दूजी सारी पूजा पद्धति भगवान रा भजन साधन कथा कीर्तन ये सब बंद कराई दिया है। जैसे अपा लोग अठे शामिल हो सत्संग कर रहे हैं, ऐसे सत्संग हिरण्याकश्यप नगरी में नहीं रहती। राम नाम री चर्चा भी ने सुहाती नहीं है। वो क्यों भाई मैं इतनी तपस्या कर लियो, मन चाहे वरदान प्राप्त कर लियो, अब भगवान में ही। अब भाई वो राजा हो और राजा री आज्ञा रो पालन प्रजा ने करना पड़तो हो। सारी नगरी रा लोग भी आज्ञा रो पालन करता है। हिरण प्रहलाद जी भी धीरे धीरे बड़ा हुआ तो प्रहलाद जी ने भी यही काम बोलायो कि भाई सांझ री समय सुबह री टाइम घूमनो सैनिका रे साथ में ये देख लो कि नगरी में कोई राम भजन तो नहीं कर रही है, ये नगरी में कोई साधन सुमरण तो नहीं कर दिया है। वह सजनों सामरी समय सैनिकों के साथ में प्रहलाद जी भी घूमने जाता है। अब एक दिन री घटना है, एक दिन री घटना है तो कहे सजनों एक कुमार जीरो नाम हो सामंतराम। सामंतराम कुम्हार और मेरी बैंक की पत्नी रो नाम हो श्रियादे। वे दोनों भगवान रा परम भक्त था, संतों रा सेवक था, देवी भावारा प्राणी था। वे सदग्रस्तिया और सदग्रस्त जीवन बिताता है। महात्मा लिखियो कि भाई हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रही संत की यही है उत्तम रीत। वे काम करता है, साथ में राम भजन करता है, धार्मिक है। सांझरी समय प्रहलाद जब से श्रियादे माता रे घर रे पास में निकलिया तो घर में राम राम री आवाज आ रही है। राम राम री आवाज आवे, प्रहलाद जी अंदर जावे सैनिकों ने साथ के माता नगरी रा नियमारो तने पतो है कि नहीं? नगरी रा नियम कहीं है, नगरी रा ये नियम है अटे कोई दूसरे भगवान री भक्ति नहीं कर सके हमारे पिताजी रे अलावा। हमारा पिताजी ही भगवान। तू राम राम क्यों करे मनाई रे बावजूद? तो वात्सल्य भावों श्रियादे माता बोले, है बेटा मारे जो मिट्टी पकाने वालों मिट्टी रा बर्तन बनाई और पकाने वास्ते वो न्याव है तो न्यावड़ो प्रजापत लोग अच्छी तरह जाने भी न्यावड़ा में पकाने वास्ते अग्नि लगाता है। तो भी न्याव में एक बिल्ली ब्याई हुई, छोटा बच्चा था।
और भूल में भी न्याव में अग्नि लगाई दी, अग्नि चेतनेगी। और भी मैं बिल्ली रा बच्चा रहेगा, मैंने जब पतो चलियो मैं जोरू जोरू चिल्लाई कि ये कहीं कर रिया हो, मैं तो बिल्ली रा बच्चा रहेगा। अब तो ये न्याव खिड़क दियो। तो बेटा अब और कोई उपाय नहीं है। सिरियादे भगवान री सच्ची और परम भगत थी। आंखों में आंसू पड़ रहे यार सिरियादे के बेटा अब राम जी रो नाम और मारा राम जी महाराज ही बिल्ली रा बच्चा ने न्याव जीवित बचा सके। तो प्रहलाद के वे नहीं भगवान तो हमारा पिताजी है। तो सिरियादे कुमारी निर्भय वेद के क्योंकि भगवान की भक्ति करे बहन कोई बह नहीं रहे, सच्चाई कहने में कैसे होगा। राम जी रे नाम मेरे साथ ही भक्त में निर्भयता आ जाया करे। हे प्रहलाद, हे राजकुमार, थारा पिताजी झूठ मूठरा नकली भगवान बनियोड़ा है। सजनो थोड़ी बहुत कोई सिद्ध ही जावे तो ये आजकल भगवान बन जावे कि बस मैं ही भगवान हाँ, मैं ही राम जी हाँ, मारकन आना हूं सब है जावे। नहीं सजनो, वो भगवान रो अपमान कर रिया। यही भी हो थारा पिताजी झूठ मूठरा भगवान। अब सोच तू कि कहीं जलती अग्नि में बिल्ली रा बच्चा ने थारा पिताजी जीवित रख सके और नहीं रख सके। पर महाराज और राम जी महाराज है, मने राम नाम माते तो विश्वास है कि जलती अग्नि में भी बिल्ली रा बच्चा ने जीवित रख सके। सजनों वो अब कोई अभी भी शंका कर ले जिसका ज्यादा पढ़िया लिखा है, कोई ज्यादा दिमाग है कि भाई मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने समझा कहीं जलती अग्नि में बिल्ली रा बच्चा जीवित रह सके। कहीं ये बात कौन करे जिन्हें ईश्वरी शक्ति रो अभी कुछ मालूम नहीं। जटे विज्ञान फैल विया करे, विज्ञान री बात पूरी हो जावे, बुठो ईश्वरी शक्ति शुरू विया करे। सजनो काई करे विज्ञान, नाम रो ऐसो प्रताप है। सजनो आप सोचो भगवान री भक्ति री प्रताप सो अपने क्षेत्र बुटाटी में चतुर्दास री मंदिर में लाखों लखवारा जो पीड़ित है भी जगह माते फेरी देना ठीक हो जावे। काई करे विज्ञानिक। अब वैज्ञानिक तो कही नहीं भाई ऐसे ठीक थोड़ी वे, ठीक की कर हजारों लोग ठीक वे। आप बताओ कि जब तालाब रे महीने एक छोटो भी कंकड़ ने के तो वो डूब जावे, पर जी चौकी माते बैठ और अंत श्री दरियाव जी महाराज भक्ति करी ही भी चौकी री ईंटा आज भी पानी में तिरे है। और विदेशी जो वैज्ञानिक आवे सर्च भी करियो कि ये झूठ मूठ हो सके। ये नाम प्रताप देखो, नाम प्रताप से शिला तिरी जल बीच, शिला तिरी जल बीच सिंधु पर कटक उतारी। नाम के प्रताप बांद्रा लंका जाली, नाम के प्रताप जहर मीरा ने खायो, नाम के प्रताप पालक प्रहलाद ने बचायो। पलटू हरिजस नहीं सुने उनको कहिए नीच, ऐसो नाम प्रताप है शिला तिरी जल बीच। नाम रे प्रताप सु मीराबाई जहर ने अमृत कर दियो हो। नाम रे प्रताप सु सर्पों री माला फेरी ही और सर्पों री माला ने नवसर हार बनाई दिया है मीराबाई। नाम रे प्रताप सु जल माते शिला तिरी ही। सजनो अनेकों एड़ा जो चमत्कार जो नाम रे प्रताप सु दिया है। सजनो आओ प्रहलाद संस्कार तो भी मारे गर्भ मुहा, पर अब जैसे कोई बीज बीजोड़ो वे भूमि में और भी जड़ जब तक नहीं मिले तब तक वो अंकुरित नहीं है। ऐसे ही भक्ति रा संस्कार तो भी में हाँ, पर आज अभी तक भी ने सत्संग नहीं मिली, पर आज श्रीयादे मातारी सत्संग मिली ही और सिद्धारी मादारी सत्संग सुनते ही प्रहलाद रे दिल में वो भक्ति रो जो अंकुर हो जो उदय बेगु। सजनो भक्ति रा संस्कार जो प्रहलाद में जमा हा, प्रहलाद के यदि ये बिल्ली रा बच्चा जीवित रहेगा जब तो मैं भी राम भक्ति करूं, और बिल्ली रा बच्चा यदि खत्म होगा तो तने सजा दी जावेला। सजनों बताओ कि श्रीयादे माता ने अपने इष्ट माते अपनी ईमानदारी माते अपनी सच्चाई माते राम जी रे नाम माते कितु विश्वास हो। श्रीयादे क्यों निश्चित निसंदेह राम जी रे नाम रे प्रतापों बिल्ली रा बच्चा जीवित रह जाए। अटल विश्वास और सच्चाई ही राना बाई जो अपने अरनावे में विया बेली के साच बिना शायद नहीं रीजे, झूठा कीर्तन काय को कीजे,
साचा आप तिरे और तारे, साचा को जवरो नहीं मारे, साचा साहिब सदगुरु साथ। साचा सदगुरु जो सिर धारे तो दुनिया निंदो बंदो जक मारे। सच्चाई बिना परमात्मा राजी नहीं। सिरिया दे रे बिल्ली रे बच्चे न्याय में जीत भगवान कैसे रखा, सच्चाई मेरे पास है पर सच्चाई रे साथ में भक्ति करी ही सजनों। कैसे वो सिरिया दे माता आर्त भाव से भगवान को पुकार करे, हे भगवान आज म्हारे बिल्ली रे बच्चे ने जीवित राखो, आज आप रे नाम री महिमा ई नगरी में प्रकट करो, वरना ये हिरण्याकश्यप बहुत अत्याचार कर रही है। रतिवंती आरत करे राम सने ही आव, दादू अवसर अब मिले ये वृहणी का भाव। आर्त भाव से सिरियादे माता भगवान से पुकार करे। और सजनों कैसे जलती अग्नि में बिल्ली रा बिचा राख्या, राम नाम री प्रताप से गायो है महात्मा बाणी में। सिरिया दे सेवा में बैठी ध्यान धरियो धनिया। हाँ जड़ती अगन में मिलिया राजा, जड़ती अगन में मिलिया राजा। न्याव पकायो काचो, न्याव पकायो काचो सत्ता राम जो कुरु पांडवारे भारत रचियो आयु मरण रोया। एक बार कई बार भगवान भक्तों रा कार सारने आया है सबने। अरे कुरु पांडवारे भारत रचियो आयु मरण रोया। भक्तारी भीड़ कृष्ण छड़ आया, भक्तारी भीड़ कृष्ण छड़ आया। हरि जानो बाळुयो नहीं बाको, बाळुयो नहीं बाको संता राम जो दर काको।
भगत से परचो मांग्यो कटे ईश्वर थारो। अरे पेड़ा भगत से परचो मांग्यो कटे ईश्वर थारो। हाँ खम्ब फाड़ हरि दर्शन दीना, खम्ब फाड़ हरि दर्शन दीना। पंच पितारो थाक्यो, पंच पितारो संता राम जो डर थाको। राम भजो विश्वास राखजो, राम भजो विश्वास। शायद भीड़ी थारो, शायद भीड़ी संता राम भजो डर थाको। पूर्वानी कालग करवण कठालक भाकू सारियो काज सवारो। अरे कालग वरण कठालक भाकू सारियो काज सवारो। अरे साईं कबीर रास समरथ स्वामी, साईं कबीर रास समरथ स्वामी। पतवा मेरी राखो, पतवा मेरी राखो, संता राम भजो डर थाको। बोलो राम जी महाराज की, बोलो भक्तुर भगवान की। वाह वाह। बोलो राम, सब बोलो राम। एकदम यूं सही बैठो सत्संग में, आप ध्यान रखो। कोई देखो बूढ़ा ठाडा ने छूट है, बूढ़े लोग आने थे। बूढ़ा लोग जैसे कोई गोडा दुखे है, कोई ऊँ बैठी सी नहीं बहने तो छूट है, पर नया आदमी भी यूं बैठे गोडा ऊंचा करोड़ा दिए तो बात ठीक नहीं भाई। सत्संग में बैठने की जो एक मुद्रा भी आकर है, और बिल्कुल ध्यान मुद्रा में सत्संग सुननी जोईए सजनों। बोलो राम जी महाराज की। तो महात्मा लिखे कि राम भजो विश्वास राखजो, साहिब है भीड़ी थारो। सजनों, भगवान री भक्ति में जो विशेष चीज है, विशेष जो बात है, वो है विश्वास। विश्वास नहीं है, परमात्मा रो विश्वास रहनो अति जरूरी है। पर विश्वास के भक्ति रे साथ में विश्वास जब वो काम करे, अब है जी विश्वास कर ले कि नहीं साहब भगवान है और ये काम कर दे, ऐसे आपने राम भजन करना पड़ी और सच्ची श्रद्धा और सच्चो विश्वास रखना पड़ी। कष्ट भी आवे जीवन में, दुख भी आवे, सम विषम परिस्थिति भी आवे, पर भगत कहीं करे, भगत अपनी भक्ति नहीं छोड़े। जैसे हिरण्याकश्यपी नगरी में ये आदेश हो कि भाई राम भक्ति नहीं करनी, फिर भी श्रीयादे माता राम भजन ने छोड़ियो नहीं है। वरना सजनों आपने पतो है, राजा मारे राज में जिको राजा रो आदेश रो पालन नहीं करतो, बिने राजा कोई भी दंड दे सकते हो। अभी तो लोकतंत्र है, राजतंत्र में राजा जो मन मर्जी चाहे वो तानाशाही करतो, जनता ने अधीन रहना पड़ता है। फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। सजनों,
तीन तरेरी मानवरी आस्था व्या करे नाम रे प्रति भक्ति में। तीन तरेरी आस्था, एक तो व्या करे आस्था का फूस जैसी, एक व्या करे वृक्ष जैसी, और एक आस्था और एक विश्वास व्या करे पहाड़ जैसो। जैसे फूस रो ढेर पड़ियो है, वो कब तक स्थिर है कि जब तक हवा नहीं है तब तक वो एक जगह स्थिर रही, पर जैसे ही हवा चाली तो एक जगह दूसरी जगह वो चलियो जाए। कच्चो जो भगत विया करे मेरी आस्था फूस जैसी विया करे। थोड़ा दिन राम राम करी, थोड़ी कोई तकलीफ आएगी तो कह रहे राम राम में कि नफो को नहीं करे। संतोरी सत्संग में आई थोड़ो कुछ घाटो वे जाए तो कहीं कहीं सत्संग में लाभ को नहीं। चलो भाई माँ तो राम राम गणाई करिया कि नफो नहीं देखियो, लेन देनो नहीं है कि। यानी प्रतिकूल परिस्थिति में वो अपनी भक्ति छोड़ देगी। मेरी आस्था व्या करेगा फूस जैसी, बीरो कार्य नहीं सरे सकने, बीरी प्रार्थना पुकार भगवान नहीं सुने। एक भक्ति आस्था व्या करे वृक्ष जैसी। अब वृक्ष जैसी आस्था कैसी कि भाई थोड़ी बहुत आंधी हवा बाजे तो वृक्ष हिले डुले जरूर है पर वो उखड़े नहीं। पर बहुत ज्यादा अंधड़ और आंधी आ जावे तो वृक्ष भी वृक्ष पड़ जा नीचे, गिर जा सजनो जड़ा सहित तेज आंधी में। यानी कि तीन तरह का कष्ट आवे और जीव सिकल बिखल भी जावे और भक्ति छोड़ देवे, वो भगत भी पूर्ण भगत नहीं है। तन कष्ट, धन कष्ट, पुत्र मरण हो जाए, इन तीन कष्ट से रामदास जीव सिकल बिकल हो जाए। शरीर में कष्ट आयो है, आर्थिक तंगी आई है और कोई हानि नुकसान है गो है, सिकल बिकल वेगो। मेरी आस्था है वृक्ष जैसी, पूर्ण भक्त नहीं। थोड़ी परिस्थिति में तो वो भाई अनुकूल जब तक रही जब तक तो वो धर्म रो पालन करी, संत कहो भक्ति भी अनुसार भक्ति करी, मर्यादा रखी। पर फिर वो मेरी भी आस्था पूर्ण नहीं रहे। तीसरी जो आस्था व्या करे वो व्या करे पहाड़ जैसी। आंधी आओ, तूफान आओ, कहीं पहाड़ आग फाचो है, कहीं भाई पहाड़ तो अपनी जगह स्थिर है। चाहे कितनी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जावे फिर भी भगवान री भक्ति नहीं छोड़े, वो भगवान रो सच्चो भक्त है। मेरे वास्ते भगवान हाजिर रिया करे। मीरा ने कियो हो कि तने जीव जीणो है जब तो भक्ति छोड़ दे और राज मर्यादा रो पालन कर, और मरणो है तो वो देख ले, मेरा क्यों मरने री कोई चिंता नहीं। भक्ति नहीं छोड़ू, राम जी रो नाम नहीं छोड़ू, नाम छोड़ और मैं 20 साल वो भी जी जाऊं तो वो जीनो जीनो थोड़ी है। भगवान री भक्ति करते आज भी मरूं तो मैंने कोई चिंता नहीं है। वो आस्था पक्की आस्था ही, वो सच्ची आस्था है। यूनानी दार्शनिक शुक्रात जिका जब सत ज्ञान रो प्रचार करियो तो मेरा विरोधी लोग राजा ने कही और बेन जहर दे दियो हो, पर बे हंसते हंसते जेर खा लियो हो, पर बे भक्ति धर्म और सच्चाई नहीं छोड़ी। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी पुत्र साथ में बिगा पर वो अपनी धर्म धार्मिकता नहीं छोड़ी। आज सजनों कली काल में जब लोग प्रसन्न करे हैं कि महाराज भगवान बे भक्तारे आया, बे भक्तारा कार्य सारिया, तो आज कहीं भगवान कटी कोई आंतरे घी प्रो कोई भगवान बदल गो बात कहीं है। आज भगवान होने तो को नहीं,
अरे आज भगवान नहीं होने तो कोई कमी अपा में ही है भाई। दरियाव जी महाराज वाणी जी में फरमायो, दरिया अवगुण है कोई दास में, नहीं राम जी को दोष, साधु चाले पेंड दस तो हरि आवे सो कोस। कोई कमी है तो अपा में है भाई, भगवान तो ज्यों रहती हूं, आज ज्यों रहती हूं रक्षा करने वास्ते तैयार बेटा, पर कमी अपा में है भाई। कमी कठे अपा में रह रही है, अपनी भक्ति में कमी रह रही है। भगत एक पाउंडो रखे तो भगवान कितना पाउंडारी यात्रा करे, 100 कोस। अब अपनो कठे एक पैर कट 100 कोस बताओ आप। पर भक्ति है कटे भाई, दोष दाह भगवान ने। हे राम जी यूं कर दियो, हे राम जी यूं कर दियो, राम जी तो मानदार लागो है, इनका लोग राम जी ने ओलबा देवे है। अरे ओलबा राम जी ने मन तो कमी अपा में है, भी कमी ने पूरी करो, वो तो ज्यों रो त्यों हाजिर हजूर खड़ो है सगन। बताओ आप, अपनी कोई चाकरी में चूक अपा दुख पड़े बीटे तो राम जी ने याद कर ला, ए राम जी तू है आवे कनी सुख है बीटे। महात्मा लिखे दुख में तो सिमरण करे और सुख में करे नहीं कोई। सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को, दुख वह ही को नहीं। गुरु महाराज मान उदाहरण देता, कोई एक भाई हो जुको, कोई बार त्योहार कभी कोई हनुमान जी री घर में मूर्ति रख छोड़ी अगरपति करतो, खेतांगियो बहुत बड़ो खजूर रो पेड़ हो, खजूर रो पेड़ लंबो बहुत ज्यादा व्या करे, ऊंचा भी फल लाग्या करे, बो की और खजूर जीमा दिखे भी पेड़ माते चढ़ियो और ठेठ ऊंचो चढ़ियो जड़े आंधी आएगी, और आंधी इतनी भयंकर आएगी वो यूं हिल रियो डुल रियो है पेड़ पूरे। वो क्यों आज तो मौत आएगी, कांकड़ में कोई हुननालो ही कौन अपनी तो। और अब जे तेज आंधी आएगी हाथ छूट गो तो मौत में कोई दोरा ही नहीं है। मर जावा मारा नहीं तो कटी भाग जावा, कड़िया भाग जाए पड़िया रे मार कुछ तो वे यार। अब जद आदमी रा सारा सारा फैल हो जावे ना, बी टाइम बिन कौन याद आवे, भगवान याद आवे, फिर याद आवे एन को ना है। कोई कह नहीं कि नहीं भगवान कठे अपने कर्म मत विश्वास करो और भगवान है ही को नहीं। हवाई जहाज री यात्रा करे ऊपरे जाए, हवाई जहाज में की मिस्टेक बेगिर वो पायलट हाथ दुबा कर दिया वे भाई अब तो थे जानो थानो काम जाने, बुट कौन याद आवे बताओ, बताओ आप। बुट वो सांवरो ही याद आवे भाई, दूसरो कोई याद आने वालों को नहीं। जरूर कनेक्शन है कि अपनो भगवान रे साथ, जरूर वो बैठा है कटी ऊपर। अरे राम जी अब तू है जिको आदमी कदई 5 मिनट बैठ राम राम नहीं करिया, बी में आज विविधा पड़ी जन वो भगवान ने याद करे। ये हनुमान बाबा कल्डी विविधा पड़ी है, आज माने बचाई ले। वाह भाई आंधी थोड़ी धीमे पड़ी, हनुमान जी कौन पटकी मत ही पड़ गई। मेरी कोना हनुमान जी छोड़ो वो तो कभी भक्ति करी नहीं, योग संयोग भगवान की कृपा मालो आंधी टम की जन वो तो नीचे आयो। वो कियो के भगवान हवामणी तो वे कोनी में जल्दबाजी में बोल दी, 10 ब्राह्मण देवता ने जरूर जी मार दे भाई। वो वादा कर दिया कि भाई 10 ब्राह्मणान जी मार दे, थोड़ा और नीचे आए, आंधी और धीरे पड़ी गई। 10 ब्राह्मणा ने तो कौन जी मारी जाए, थाने मिंदर में जाए प्रसाद छाड़ दे। अब बिंठा बढ़ गया, अब तो नीचे आएगा, आंधी थम गई। अब अपनो कोई हनुमान बाबू की करे, कोई ऊपरों अपा नीचा पड़ा, नीचे आयो जनबो कियो भगवानियो थई मामे हग करी के एन ऊपरे चढ़ी और थे आंधी अवाणी क्यों मारे थारे कहीं बेर बसो। अब देखो वो भगवान ने ओढ़ दे। अब आप जी देखो कि मैं तो नहीं कोई रूखड़ा रे माते छड़ू नहीं कोई छाड़ू, इर माते तब सड्डी जी गई छाड़ी। आ स्थिति भी ओड़ी है। सच्चाई सोचो जब यही तो है। दुख में 2 मिनट राम जी रो नाम ले लियो, दुख में कोई हवा मणिया बोल दी, दुख में और थोड़ो कुछ टटुम्बर कर लियो,
सुख आयो और के भूल गया। सुखी आदमी रे पास में सब कुछ धन संपत्ति पद परिवार रहे, वो करे याद राम जी ने। वो तो कहे मारे तो राम राजी है, मैंने जरूरती को नहीं कहे। भाई अभी थोड़ी बहुत आप रे जीवन में थोड़ी ललक है, जिज्ञासा है, भाव भक्ति है। आप एक साधारण परिवार में जुड़ोड़ा जना 2-3 घंटा बैठो, एमएलए रे एमपी रे मोटा मोटा जी का पदाड़ा है अट बैठा रहे तो के मान तो राम राजी है। पर जी दिन बड़ो दुख पड़ेला, बी दिन फिर माथो पटकन रोई कि संतों रो कहो मान लेता, संगत में बैठ जाता, भक्ति कर लेता, कोई संतों के चरणों में जाहिर शीश झुकाता, मेरी आज्ञा मानता तो आज जन्म सफल ले जातो, वरना आज रीतो आज जा रही हूं मैं। ये अंत में रोना पड़े। तुम्हारो कहने रो अर्थ यही है भाई, ते हो चाहे मैं हो, आप सब ने भगवान री भक्ति करनी है। सुख में भी भगवान ने बोलनो नहीं। 24 घंटा री समय मिले, जो गुरु महाराज जीरे जीरे गुरु महाराज धारण करी उड़ा है, जो गुरु महाराज आपने नाम दियो भी नाम रो स्मरण करो। फिर नाम स्मरण रे साथ में विश्वास रखो, सुमरण रे साथ विश्वास वही तो काम करी। कहते सा नहीं माने तो विश्वास है कि विश्वास है जना बाटो ही काम कर देवे। अरे बाटा काम कौन करे? भक्ति करो, जद भक्ति रे साथ में जो विश्वास वही वो कार्य करिए आप। फिर तो पत्थरी मूर्ति में भी भगवान आपने नजर आए सब। फिर तो कैसे ही वो भगवान आपकी रक्षा कर दे, पर पहला भक्ति करनी पड़ी, पहला तपना पड़ी। आड़ंग वे बहुत ज्यादा तपे भी टाइम कहीं कहे लोग अब कल्डो तपियो है, अब बरसात आ सके। आड़ंग नहीं वे, गिरमी नहीं वे, जब तक तो बारिश ही नहीं आवे भाई भगवान की कृपा कैसे भाई तपिया बिना बताओ आप। महात्मा लिखे ताऊ और तपाऊ पछे काटू खाल, इतना करिया ही फचे नहीं छोड़े मने तो भी फच कर दूं मैं नियाल। इतो कष्ट दे फिर भी मने नहीं छोड़े, फिर भी मारे माते पूर्ण विश्वास रखे बिने फिर राम जी नियाल करे समय पड़िया। देखो तो आप फिर कैसे मौज बने। ये सत्संग यही तो सिखा रही है। ये नहीं कि भाई 7 दिन का ताहार आपा सुन लीर चलिया गया, आपा ने भक्ति री तरफ जुड़नो है और सुमरण करनो है। अठों ज्ञान रे बाद में भी ये बातें अपने दिल में रखनी है और सुमरण करनो है सजनों। जदि ये सत्संग रो आपा ने परम लाभ मिलेगा। भक्तों री कथा बड़ी विचित्र है। आज श्रीयादे माता पूर्ण विश्वास रे साथ में भक्ति में बैठा तो महात्मा लिखे कि जलती अग्नि में मिनिया राख्या। जब भी न्याव ने खोलियो तो देखे अग्नि शांत हुई तो बे जो बर्तन हा मट्टीरा, बे मट्टीरे बर्तना में दोबड़ी हरी हरी घास, और भी हरी हरी घास में छोटे छोटे बच्चे खेल रही है। वाह वाह श्रिया दे माता ने, वाह मेरी भक्ति ने, कि तो भी भक्ति में शक्ति ही सभी। बताओ कि तो वो दिल सु भगवान ने पुकारिया है, भगवान आज भी निहाल कर दी भाई। महात्मा सुखराम जी महाराज गायो है वाणी में, सब प्रिया रे भाई, राम के सब प्रिया रे।
झूठा फल खाया, कद चोखा चित धरिया रे। सबरीरा झूठा फल खाया, राम कहत सब क्रिया साधो, राम कहत सब अंकाऊ नहीं क्रिया रे भाई, अंकाऊ नहीं। राम कहत सब क्रिया संता, राम कहत सब क्रिया रे। जड़ती अगन में दुनिया राजा, जड़ती अगन में दुनिया राजा, राम पुकार्यो श्रिया रे भाई, राम पुकार्यो श्रिया रे। है सुख राम नाम है ऐसो, करनी बिनायु धरिया रे। है सुख राम नाम है ऐसो, राम कहत सब क्रिया संता, राम कहत सब, राम कहत सब क्रिया रे। कभू नहीं क्रिया संता, राम कहत सब क्रिया रे। बोलो राम जी महाराज की। वाह वाह, राम भक्ति की कैसी महिमा बताई। साथ दी है सुखराम जी महाराज। बिरई गांव जोधपुर जिले में है। एक बिरई गांव में ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में पूज्य सदगुरु सुखराम जी महाराज रो अवतार वियो हो। एक सिलाड़ी माते बैठ और 18 वर्ष तक भक्ति करी है सजना, 18 वर्ष तक। महात्मा जी वाणी में लिखे कि निस दिन जोर भजन हम कीना, वर्ष 18 ताई पाइन पत्थर पर आसन मेरा, रात नींद ली नहीं। 18 वर्ष एक शिलाड़ी माते बैठ और भक्ति करी, रात में नींद नहीं ली ही सजनो। नींद ने जीती ही सदगुरु सुखराम जी बाप जी। इतनी उच्च कोटि रा महात्मा दिया जी का अपनी वाणी में साख दे भाई कि साधु भाई राम कहत सब तिरिया। भक्ति रो ऐसो प्रभाव बनियो कि वे अपनो समय सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनो अंतिम शरीर रा श्वास लिया हा रिछोला, जो उत्तर प्रदेश में है, पूर्व बिन किया रिछोला, रिछोला धाम पूर्व में जिस समय अंग्रेजा रो राज हो, बाप जी महाराज हा भी समय तो भक्ति रे द्वारा मेरो 10वां दरवाजो खुलियो हो। ये 9 दरवाजा तो खुला है, नाखे आंखें कान है गुद्दा है। ये सारा जो 9 दरवाजा 10वां दरवाजो जो गुप्त भक्ति साधन रे द्वारा 10वां दरवाजा रे द्वारा प्राण त्याग्या हार बे प्रथम में ये बोलियो हो सुखराम जी बाप जी कि भाई जिस समय 10वें द्वार रे द्वारा मारो शरीर छूटेला, भी समय तोप जैसे कोई पुराने समय में तोप गोला बेता, तोप छोड़े और कितनी आवाज आवे मारो शरीर छूटेला, मैं सतलोक री यात्रा करूँगा, भी समय इतनी बड़ी आवाज आवेला जिटे मारो प्राण छूटेला। और अंग्रेज आवेला बीटे में, अंग्रेज कोई जनरल हो पर वो अपने देश ने लूट रियो है, अपने धर्म री हानि कर रियो है, बिन मारे सामने मत लाइजो, बिन मारी पूठा दर्शन कराइजो। जिसमें 10वें द्वार रे द्वारा महात्मा जी शरीर छोड़ियो हो तो अंग्रेज विषय में खोप में हा, क्योंकि विषय में थोड़ी थोड़ी वो अंग्रेजा ने विरुद्ध ये तांत्या टोफेर ये क्रांति रो बिगुल बजा दियो हो। विषय में अंग्रेजा वो जनरल क्यों जाहिर देखो ये इतनी आवाज कटे आई है, ये हथियार तेरे पास में है, तो क्यों एक बिरईरा महान संत रामसरणी संप्रदाय रा सुखराम जी महाराज 10वें द्वार रे द्वारा शरीर छोड़ भगवान री धाम में गया, वो आवाज आई है। वो जनरल दर्शन करने आयो तो मेरा चेला कह दियो नहीं पूठ सु दर्शन करो, महाराज जी री आज्ञा नहीं आपने सन्मुख आने री। भाई भाई ऐसे सतपुरुष ये साख दीवी है कि अजा मेल सा कब कुल राख्या, कद तन साजी क्रिया रे, वैश्याशील किसे दिन पालियार विमान हरीरा उतरिया रे। अजा मेल पंडित री कथा बड़ी सुंदर आई है भक्तमाल में। कद अजा मेल सजनो कुल मर्यादा रो पालन करियो हो, पर संत पदारिया सेवा करी और भक्ति री प्रताप सु अजा मेल रो कल्याण वियो हो। जो काशी नगरी वेश्या सदगुरु कबीर साहब री संगत सुन और बीरा भाव बदल गाहा,
भक्ति री द्वारा बीरो उधार वियो हो। घाटम भीलरी घाटम मेणारी कथा आवे, घाटम मेणा रे कैसे घोड़े रो रंग भक्ति रे प्रताप से बदल गो हो। आप आगे सत्संग में सुना अनेकों शिवरी माता रा झूठा फल कैसे भगवान खाया हा। आप विचित्र ये कथा इतनी सुंदर कथा है, आप सुनो तो वास्तव में आपने ऐसे प्रतीत हुए कि वो शिवरी कितनी भगती आगे। आप जो 6 दिन री कथा में सबरी माता रो प्रसंग भी बहुत सो सुंदर आवेला। आप सुनोला सुखराम जी महाराज के जलती अगन में मिनिया राख्या, राम पुकारियो सिरिया रे, कह सुखराम नाम है ऐसोर करनी बिना उधरिया रे। सुखराम जी महाराज के ये नाम री महिमा बड़ी भारी है भाई, बड़ी विचित्र है। आज जलती अगन में बिल्ली रा बच्चा जीवित रिया, प्रणाम करे हो प्रहलाद सिरिया दे माता ने, लगे चोट और वे भक्ति रो अंकुर उदय सिरिया देरी सत्संग रे प्रभाव सुन। भक्ति बीड़ा जब उगशी करणी पूरमपूर, दादू साधु संगत जलपोख बिनार सूख जाए अंकुर। आप सब लोगों ने पतो है, खेती बाड़ी करो, खेत ने एकदम तैयार कर दो, बीज भी बीज दो, पर यदि बारिश नहीं हुई तो जड़ बड़ नष्ट हो जाए वो बीज। बकना बाणी बरसनी बरसे गहर गंभीर, सुकारा रिया करेर गुरु वाणी रा नीर। बीच समय श्रिया दे माता अपने पास में बैठान और भक्त प्रहलाद ने भक्ति की चर्चा सुनाया, भक्ति रा प्रसंग सुनाया, नाम री महिमा सुनाई ही। और बीच समय भगत प्रहलाद जी भक्ति भावना देख स्वयं नारद जी महाराज पधार और प्रहलाद जी ने भक्ति रा उपदेश दिया, राम नाम रा उपदेश दिया। सजनो अब बेटा ई विधि में भक्ति करो, अजत विश्वास वेगो अब ये पतन रो समय आएगा, अभी असुर रे नष्ट वेणो रो समय आएगो। उधर राम भजन करे, राम भजन करे, पतो चले हिरणाकश्यप ने कह रे भाई तू ये राम राम कटो सीखा है, तू ये राम राम कैसे कर रही हो है, कुछ नहीं बोलियो क्यों? पिताजी निवेदन है, आप जो नकली भगवान बनिया हो तपस्या रे द्वारा, ये सारो ज्ञान है गो नारद जी महाराज री संगत तो समझे नहीं। मां गुरु महाराज का भी ऐसे हास्य पर दृष्टांत देता है कि कोई देवासी भाइयों री डाणी है जन गर्मी रा दिन है, गर्मी रे दिन देवासी कहीं ऊँट राख्या करे, हांडा राख्या करे, तो बाजो ऊँटनी ही बा कहीं करियो गर्मी में बिन बड़ी प्यास लगी और ऊँट ऊँटनी जा रहा, ऊँट कहीं करियो कि भी में मून ही बा पानी भी मुख गाल लियो पीने वास्ते, और मून में वो मुंडो हजी को भीरो पसगो, अब निकले जे नहीं बा मून पसगी मुख में, कहीं करा मैं कोई छोटो टाबर कियो करो कहीं इन्हें मूण ने फोड़ दो, कहीं कियो मूण ने फोड़ दो, क्यों नहीं तन कहीं तू तो टाबर है। अपने कोई बूढ़ा आदमी ने पूछो, जन पुरानी टाइम में आप लोगों ने पतो बूझा गर्जी वेता, एक मेन आदमी वे तो जिका ने पूछता कोई बात, एक सब सीनियर हो बे बाबा री उम्र वेगी 90 साल, क्यों भाई बूझा गर्जी लाओ, और बूझा गर्जिन पूछो कब वो कहीं करा, अरे वो क्यों बूझा गर्जिन कहीं लानो है फोड़ दो मूड ने, क्यों नहीं चुप रह जा तू मत बोल, बूझा गर्जिन लाओ। बूझा गर्जी आया जना, क्यों बाबा जी ऊँट है जी कोई मूड में मुंडो गाल लियो है, अभी रो फंस गो है कहीं करा। बूझा गर्जी के भाई आ मून है जी की तो अपने बड़े रानी है, कहीं कहे मून तो बड़े रानी है ना नहीं है, और अपना बडेरा ही मूण मुँह पानी पीता है। सजनों कुलरी जो मर्यादा व्या करे एक कई चीजें है जी के में बहुत आदमी जो बंदे उड़ रहे मारे बडेरा ही यूं करता है, अच्छी बात है वो तो ठीक है, अपना पूर्वजा ऋषि माननी, पर कोई कई समाज में ऐसी कुरीतियां हैं जो अपने पूर्वजों द्वारा गलत चलाई उड़ी, तो आप एक नई सोच शुरू कर सको, तो नए सिरे शुरू कर सको। समाज में कई कुरीतियां ही जी की पुराने जमाने नहीं चले, आप पुराना बडेरानी मूण है, अपना बडेरा ही मूण मुँह पानी पीता है। अजन अब करा कहीं करो कोई मूण रे की नहीं वेणो भाई, अपना सब जो भी राज्य खुशियां मूण नहीं फोड़ दे है ना नहीं कौन रे बडेरानी, जन कहीं करो ऊँटरी घंटी बाढ़ दो की, ऊँटरी घंटी गर्दन काट दो,
अरे वो छोटो टाबर कहे एरी कई बात मानो के ऊँटरी गर्दन कैन गाठो जिलो मारो क्यों नहीं रे तन ठाकुर ऊँटरी गर्दन काट दी। अब जीव हिंसा कर दी, बड़ो अपराध कर दियो। गर्दन काटिया बाद में बा मूण निकली कौन पूछा कर जी अब कहीं करा अब ये मूण ने फोड़ दो, अब फोड़ दो दिन फिर नहीं फोड़ देता बचे। अब देखो भाई अब क्या अब नहीं निकले जिनकी कामृत है कोनी, अभी इन्हें फोड़ दो मूण ने भाई। अब कहीं न्याल करिए पूछा कर जी बताओ आप। तो भाई जब कोई अच्छी बात अपने कहे अपनो छोटो भाई भी बड़े भाई ने ज्ञान री बात कह सके, पत्नी पति ने ज्ञान री बात कह सके। जब मंदोदरी रावण ने समझायो अरे रावण तू राम जी विरोध कैसे करे है, तो वो मान्यो करे तू तुम्हारी पत्नी है तन कहीं था और मैं तो भाई त्रिलोक की विजय हूं, मां में इतनी शक्ति है, सारा देवता हमारे अंडर में है। अरे देवता तो थारे वश में है पर वो देवता रो देवता है जो थारो विरोध करे वो सबरो मालिक, बिनु विरोध मत कर। पर वो मंदोदरी री बात नहीं मानी, विवीक्षण री बात नहीं मानी, अंत में पतन वेगो। ज्ञान री समझ री विवेक री बात पत्नी भी कहे तो पति ने मानी, पति कहे तो पत्नी ने माननी, छोटो भाई बड़े भाई ने भी ज्ञान री बात कहे तो मान। कहीं लागे भाई कहीं बड़ो और कहीं छोटो, हाँ पर बिचारो कहीं छोटो और कहीं मोटो भाई, वो तो डंक मारे तो जहर हीर कोई फैले है। अब ध्यान दे सुन जो कि हिरणाकश ने समझावे पर वो माने नहीं, और प्रहलाद ने कहे मैं थारो पिता हूं, मारी मान नहीं पिताजी। झूठ में साथ कोई रोई नहीं देनो भाई। देखो गर्रो आदमी रहे फिर भी अधर्म अनिति में कह भाई मारो साथ दे तो कह देनो मारू थारो साथ नहीं दे। विभीषण भाई तजियो श्रवण तजी है नारी, प्रहलाद पिता तजियो और भरत तजी है मैं तारी। विभीषण अपने सगे भाई रो त्याग कर दियो कि भाई तो तू एक ही मारा, आपा दोनों पुत्र हार आपा बचपन में साथ खेलिया हा, रावण आपा बचपन में साथ खेलिया हा, पर तू अनिति करने लागो मैं थारो साथ नहीं दे तो तू मारे विरोधी रो साथ दे। नहीं नहीं विरोध तू झूठो कर रही हो तो मैं तो साथ तो विरोधी दे, मैं तो साथ सच्चाई रो दे थारो साथ दे तो मैं नरक में चलियो जाऊं और मारो वो जीवन पूरा बर्बाद हो जाए, वो भाई कहीं काम आवे भाई बताओ। श्रवण नारी रो त्याग कर दियो, श्रवण री नारी सेवा में दुबांत रखती है, खुदरे वास्ते श्रवण वास्ते खीर बनाती, माता पिता रे वास्ते वो राबड़ी बनाती, श्रवण की थारी जरूरत नहीं। प्रहलाद पिता तजियो, प्रहलाद अपने पिता रो ही कुछ त्याग आज ऐसे कर दियो कि नहीं पिताजी मारा पिता हो, सत बात आपरी मानो पर असत कौन मानो, थे शरीर रा पिता हो पर वो राम जी तो ही जीव आत्मा रो असली पिता असली मालिक तो वो है, थे तो निमित्त बनिया हो। वो प्राण डालने वालों कौन है, माता पिता रे संयोग रे द्वारा पुत्र जन्म वे शरीर बने हैं, पर इस शरीर में प्राण पंखे रुकुन डाले हैं वो तो राम जी डाले हैं भाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव परमात्मा रो अंश। भरत जी ने तारी, भरत तो मारो क्या कर दियो भाई, हे मां मारे राम जी जैसा भाई ने वनवास दिलायो है, सीता जैसी जो सीता माता री दृष्टि में जिन्हें में देखो इतनी सतवंती नारी वो जंगल में भटकती फिरी, मारो भाई लक्ष्मण तू मारी मां नहीं। सजनो यदि अपन बुरी शिक्षा कोई भी देवे वो बुरी शिक्षा नहीं लेनी, चाहे अपने परिवारों को सदस्य क्यों, वो आदमी ने नरक की तरफ ले जावे। वास्ते महात्मा कहे भाई पिताजी कहे कि मान जा तो हिरणा वो प्रहलाद के नहीं पिताजी नहीं माने प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी ने गुरुकुल में पढ़ने भेजे, ब्राह्मण ने बुलावे, सांडा मर के नाम रो पंडित जी, हाँ तो बहन क्यों भाई पंडित जी आप इन्हें अच्छी शिक्षा दो, एक अच्छा राजा री शिक्षा दो, एक कुशल राजो बने, वो अच्छो राज चलावे, वो भक्ति में लागो, आ वाणी इन्हें बुलाई दो। तो बेले सारा ही नगरी राज्य का राजा रे कहना में हा लेगा वो सांडा मर के नाम राजू पंडित था वो अपने गुरुकुल में
और प्रहलाद ने पढ़ावे। और प्रहलाद ने पढ़ावे जब प्रहलाद जी बोले, अरे प्रहलाद पधारे पठन साल, अरे वो तो संग में लीना बहुत बाल। कहीं पढ़ावी पांड्या आड़ जाल रे, कहीं पढ़ावी पांड्या आड़ जाल थारी, पाटी पे लिख दे श्री गोपाल थारी, पाटी पे लिख दे श्री गोपाल रे भाव। नहीं छोड़ू मैं तो राम नाम, नहीं छोड़ू मैं तो राम नाम मारे, और पढ़न से नहीं रे काम मारे, और पढ़न से नहीं काम रे भाई। बोलो राम जी महाराज की। पंडित जी आप ही अपने बोर्ड माते कई आड़ जाड़ बातें स्वीकारिया हो, आप तो पार्टी रे माते राम जी रो नाम लिखाओ। मैंने राम जी रे नाम रे अलावा कोई चर्चा भी अच्छी नहीं लगे। बकना वाणी सोही भल बोलिए, जिही बाणी में राम, बकना सुनना बोलना और भक्ति बिना है बेकार। पंडित जी चला जाता कभी, प्रहलाद जी छोटे छोटे बच्चों जो अपना साथी है मेरे साथ में बैठ जाता और कीर्तन शुरू कर देता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, सब गाओ, सभी साथी इकट्ठा हो जाता और प्रहलाद जी बीच में मध्य में बैठ जाता और कहता है भाई राम राम री चर्चा करो, फ्री टाइम में खेलो कूदो मत, राम राम करो। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ये भजमन नारायण नारायण नारायण, अरे बोलो नारायण नारायण नारायण, सुनो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, ओ भजो नारायण नारायण, हरि भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की।
महात्मा लिखे कि भाई प्रहलाद जी अपने साथी मित्रों के साथ हरि नाम संकीर्तन करता है। छोटे बच्चों ने मानव जीवनरी में तक समझाता है, क्योंकि सजनों जद भगवान रा भगत में भगवान रो जो भक्त वे बिन ज्ञान वे तो वो कठे बैठी तो चर्चा कैरी करी, वो ज्ञान चर्चा ही करी, वो भक्ति री चर्चा करी, बिन मिथ्या फालतू री बात अच्छी नहीं लगे। भगत के तो मुनि होई रही, के तो साधु मुनि होई रेवे, के राम रस में माता रहे, के तू चुप रहे और बात करी तो ज्ञान री बात करी, भक्ति री बात करी। लोगों ने भी समझाए कि ये मानव जीवन महंगो मिलियो है, चाल गुरु महाराज री शरण में बैठ संगत में और इतरे भक्ति कर थारो जीवन बिता। दूसरी बातें सुहावे नहीं भाई, बातों में तो समय निकल गई, बातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात, दरिया मौलत पूरी भईर आन पड़ी जमगाट। बातों बातों में ये कितनी समय निकल गई सजनों, कितनी ये सुंदर जिंदगी निकल रही है। बच्चा ने मानव जीवन की कीमत समझा था। आता वो पंडित जी गुस्सा में और कहता रे प्रहलाद तू देख मान जा कहनो, वरना थारे पिता ने शिकायत करो। अभी कर दे जा शिकायत, मन कोई डर नहीं पिताजी रो। अदोड़े दौड़े जाता लाई वे ब्राह्मण देवता कहता थारो बेटो तो नहीं माने, समझाए समझाए थाको। सांडा मर के कहा जाए तेरा पुत्र चलत है अपनी राय, मैं मारियो डारियो दियो समझाए पर नेक माने नहीं मेरी कान, मेरी एक ही बात नहीं माने। आता पंडित जी पिताजी भी समझाता और कहे सजनों हिरण्याकश्यप प्रहलाद ने समझावे, फिर कहे आप कोशिश करो और, पर नहीं माने। सजनों वह कहे कभी कभी तो भाव और प्रेम में इतना मग्न वे जाता, इतना मस्त वे जाता सजनों के पंडित जी भी प्रहलाद जी के साथ साथ में कीर्तन करने लग जाता। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम 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 बोलो भजो राम 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 ओ रटू राम 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 रटू राम 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 भजो राम 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 रटो राम राम। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। कीर्तन करता पंडित जी पर फिर होश आता रहेगा। यूनानी महान दार्शनिक शुक्रात ने जहर दियो और ईसाई धर्मरा ईसा मसीह ने सूली दी। ईसा मसीह आप जब भी फोटो देखो सूली री माते चढ़िया वैसे अटो सूली निकले, बहुत खतरनाक जो सजा सूली री विया करे। ऑर्डर दे दियो कि भाई सूली छाड़ दो। सूली री सजा और सूली माते जैसे चढ़ावा लगा, भगवान री कृपाओं वो सूली हरी वेगी सजनो, भी में कोफड़ा फूटगी भाई। ये भक्ति में शक्ति है, ये ईश्वरीय शक्ति। बड़ो परेशान हैरान वेगो, पाड़ों प्रहलाद ने गिरायो, नदी में फेंकवायो, शेर हाथी छोड़ दिया, शेरे पिंजड़े में डाल दो,
चुपचाप शेर भी प्रहलाद जी के पास में बैठ को प्रहलाद जी भक्ति कर रहा है, खायो नहीं प्रहलाद, सारा ही यतन फैलवेगा तो हिरण्याकश्यपरी सगी बहन है जीरो नाम हो होलिका। भारतवर्ष में हिंदू धर्म में दो त्योहार विशेष से मनाया जावे है, दीपावली और होली। होली क्यों मनाई जावे ये भी आप ही प्रसंग के माध्यम समझोला। होली का जो ही वो भी तपस्या करियोड़ी ही, तपस्या द्वारा एक वरदान पायोड़ी ही कि अग्नि उबा जलती नहीं, ऐसा मंत्र और सिद्धियां व्या करे सजनों। आप देखो कई सिद्धि वे, जैसे पांचला धाम है सिद्ध जसनाथ जी महाराज ने बूढ़े में दर्शन करने जाया करा, बहुत बड़ी महापुरुष आवे, भक्ति करी तपस्या करी, सिद्ध ही मेरे पास में। आज भी अग्नि माते नृत्य करे, खिरारे माते बे नाचा करे, मेरा पैर नहीं जड़े। और ये प्रश्न भी आवे है किताब में। मंत्र सिद्धि रे द्वारा होलिका भी जलती नहीं, तो होलिका प्रहलाद री बुआ ही वो जाए भाई ने के भाई तू दिनों दिन चिंता में पड़ रही और क्यों इतनी चिंता करे है? तो बोले बहन मारी और कोई चिंता नहीं, एक ही चिंता है। किरी चिंता? ये प्रहलाद री, मैं भक्ति री मना ही करूं और मारो पुत्र ही भक्ति करे तो कैसे बात बने? चिंता मत कर, इन्हें खत्म मैं कर दूं। बुलायो प्रहलाद ने, होलिका कहे बोल अग्नि में जल और मरणो है या भक्ति छोड़नी है? प्रहलाद कहे मैं कितनी बार केड़ू मरणो, मरण वास्ते तैयार हूं, मार मरणों कौन डरे भाई? मरणों वो डरे है जो जीवन में जिका काम वास्ते मानव जीवन मिले और वो काम नहीं करे है, वो मरणों डरे है। मरना से तो जगत डरे, मेरे मरण आनंद, कब मरहूं कब भेटूं पूर्ण परमानंद। कबीर साहब ने कोई क्यों आपने मौत रो डर नहीं लागे? कबीर साहब कह रहे मौत रो कहीं डरनो, जिका काम वास्ते मान को मिलियो वो तो कर लियो, भले आज मरो और काल मरो, कहीं चिंता। मरनु तो बे डरे है भाई, जीवन में कदई कोई अच्छो काम पुण्य परमार्थ नहीं करियो, भक्ति नहीं करी, कोई छौका नहीं बोलिया, उल्टा काम करिया तो वे मरती तेम डरे रे, मौत आएगी रब पत्थर नहीं कांट कटी जाऊं आप। और जिका पहले ही व्यवस्था कर ली है, बहन कहीं चिंता भाई डरने री मरने री बताओ, मैंने कोई डर नहीं। होलिका हिरण्याकश्यपरी नगरी में खूब लकड़ियां इकट्ठी हुई, अग्नि चेतन करी और होलिका अपनी गोद में ले और प्रहलाद ने बैठ गई। सजनों नाम रे प्रताप सुवियो कहीं रामचरण महात्मा जो शाहपुरा में रामसनई संप्रदाय री पीठ है। राजस्थान में 4 रामसनई संप्रदाय री पीठा है, जिनमें प्रथम पीठ है रामधाम रैण आदि आचार्य अनंत श्री दरियाव जी महाराज, ये प्रथम पीठ सबसे पहले भी आ साहब शीतल शाहपुरा और खेड़ा। रामचरण जी बाबजी महाराज अपनी वाणी में लिखे हैं, राम नाम प्रहलाद उचारे, राम नाम प्रहलाद उचारे, होलिका जल भई छारा हो, होलिका जल भई छारा हो, जे जयकार भयो हरि जन के, राम विमुख मुख तारा हो, जे जयकार भयो हरि जन के। राम राम करते करते प्रहलाद जी तो निर्भय मेरी गोद में बैठ गया। अग्निशु वो होलिका जड़ बड़ और राख लगी और भगत प्रहलाद ने भगवान जीव ऋतु बचाई। राम भजन भरपूरा हो, राम भजन भरपूरा, हिरणाकुश होलिका रो संगी, पड़त असुर मुख धूरा, हिरणाकुश होलिका रो संगी,
प्रहलाद ने बचायो और स्वर्ग लोक में देवता पुष्पों की बरसात करी और खुशियां मनाई कि देखो देखो रे राम जी भक्त ने कैसे आज भगवान बचायो। हिरणाकुश नजदीक जावे और देखे तो जल बल राख योड़ी होलिका और भगत प्रहलाद जी जीव रातियों बैठा। विकल भयो होली कानी झूठी विकल भयो होली दारे शीश पर छाला हो भाई दारे शीश पर छाला गांव गली बाजारा माई फिर कर पुकारा गांव गली बाजारा भी माई राम राम कहला नहीं प्यारे राम राम कहला होली का जल भई सारा हो भई होली का जी जयकार भयो हरि जन के राम की मुख पुकारा विकल भयो सिकल विकल वेगो और भी अग्नि ने वो जो राखी जो खीरा हा मैंने अपने सिर माते डाले। अरे मारी बहन कटे गई मारी बहन कटे गई। नगरी में गांव गली में दौड़ और वो पुकारे कि है होलिका तू है कटे। रामचरण जी महाराज वाणी में फरमावे भक्ति उताप दास रो मोही भक्ति उताप ये चट दागन छूटे हो भाई ये चट दागन छूटे हो रामचरण जुग चार जो बीता अजू मार नहीं छूटे हो रामचरण जुग चार जो बीता राम नाम कहला नहीं चारे अरे होली का जल भई छारा हो जे जयकार भयो हरि जन के राम की मुख तारा हो। बोलो स्वामी रामचरण जी महाराज की। रामचरण जी महात्मा फरमावे कि भक्ति उताप दास को द्रोही ये चट दाग नहीं छूटे हो रामचरण युग चार जो बीतार अजू मार नहीं छूटे हो। वाह वाह कितना युग बीतने आया आज भी होली रे दिन होली भी दिन रे बाद में आज भी होली का दहन लिया करे। आज भी दशहरा मनायो जावे रावण पुतलो जलावे हिरणाकुश मुजरो कियो रावण कियो जमार सगरामा के देख लो अजू खात है मार अजू खात है मार बड़ा का बेरन छूटे बीत गया युग चार तो नकल कर कर कूटे अस्तई भी नहीं जड़ावे क्यों जड़ावे भाई भी दिन भगत री भगवान रक्षा करी भी दिन अनिति माते नीति री विजय भी ही दिन असुरी शक्तियों मते देवी शक्तियों री विजय भी ही रामचरण जी महाराज लिखे आचार युग बीतने वाला है। फिर भी पुतला ने जलावे बड़ो क्रोधित वेगो और आवे प्रहलाद रे पास में निकाले तलवार म्यान सु बाहर और प्रहलाद ने कहे अब बता थारो राम जी कट है अब थारी गर्दन काट इतने दिन तो मैं अपने हाथ से कुछ नहीं करियो मारा सेवक से नहीं करे हाथ से काम करो और आ थारी गर्दन काटो थारो भगवान तन छुड़ाई ले वो कट है थारो भगवान। प्रहलाद जी के खंबा में भी है वो तू चिंता क्यों करे पिता ले तलवार उठाई और गर्दन काटने लागे बीच समय खंबो फाड़ और भगवान नरसिंह रूप धारण कर प्रकट होगा सजा सो छल छिद्र मैं करूं और अपने जन के काज हिरणाकुश को मार के और धरियो है नरसिंह को साज। नरसिंह रूप में भगवान आया और जिका बीरे वचन के रुड़ा ना वे सब ने फैल कर और अपने नखरे द्वारा वो क्यों ना अस्त्र शस्त्र नहीं मरूं नखरे द्वारा हिरणाकश्यप ने खत्म करियो और भक्त प्रहलाद री भगवान रक्षा करियो। अनिति रो अंत निश्चित अनिति जो भी करेला
हिरणा कुछ क्यों आज ही कोई अनिति करेला तो अंत बिरु निश्चित है। ये तो उदाहरण दे रही है आपने समझोने वास्ते। जो भक्त ने कष्ट दे बीरो निश्चित ही अंत निश्चित। वाह वाह, भगवान प्रकट हुआ। भगवान भक्त प्रहलाद ने अपनी गोदी में ली। वाह, ये कैसी कृपा हुई है सदनों। भक्तों में भीड़ पड़ी जब भगवान आया, संकट पड़े जब साधु में, सब संतन के शोक, दरिया साई हरि करे परसा माने लोग। आज भी ये परचो है प्रत्यक्ष। अब बोले भगवान के बोल भाई प्रहलाद, थारी इच्छा कहीं है, थारी अंतिम इच्छा कहीं है, और थारे कुछ मांग है तो बोल दे। बोले भगवान कुछ नहीं, आप री भक्ति रो वरदान दो और मारे पिताजी री 7 पीढ़ियां रो कल्याण करो। कितनी पीढ़ियां रो? 7 पीढ़ियां रो कल्याण करो, मारे पिता री 7 पीढ़ियां रो। अब आप सोचो भाई, कितो संत रो हृदय कोमल विया करे, कितनी एक भक्त रे दिल में दया विया करे, जिको पिता पूरे जीवन भर कष्ट दियो हो। आज वही प्रहलाद कहे मारे पिता और पिता री 7 पीढ़ियां रो कल्याण कर दो, उद्धार कर दो। अरे प्रहलाद, जिस दिन थारो जन्म यो विधि नहीं है को तो उद्धार वही गयो। भक्त रो दिल तो बड़ो गए। शंकर भगवान ने पार्वती पूछे कि संत री परिभाषा बताओ, संत शब्द रो का अर्थ है। शंकर भगवान बोले उमा संत की यही बढ़ाई, और मंद करत ता करत भलाई। कोई साधक और भक्त रो बुरो भी करे तो भक्त बीरो बुरो नहीं सोचे, बल्कि बीरे भलेरो सोचा करे। वरना सजनो अपाने अभी जीवन भर तो कोई कष्ट देवे तो अपाए कहदा हीरो कल्याण कर दो, अपा तो कहीं घोर नरक में भेजो भगवान कटे और इन्हें दुख दो। पर भक्त रो हृदय को मक्खन री तरह विया करे सजनो। मक्खन तो अग्नि रे ताप से पड़गलिया करे, और भक्त रो हृदय दूसरा ने दुखी देख और पिलगड़ जाया करे। धन्य है भाई भगत प्रहलाद री भक्ति ने। परम भक्त प्रहलाद जी महाराज कैसे श्रीयादे माता री सत्संग करी, श्रीयादे माता कैसे भक्ति में पूर्णते विश्वास करियो हो, और कैसे भगत प्रहलाद री भगवान रक्षा करी। आज ही सत्संग रे प्रथम दिन री कथा में आप भगत प्रहलाद जी री कथा श्रवण करी। आज री कथा सुन और आपने भी भगवान री भक्ति री तरफ लागणो है, आपने भी नाम स्मरण करनो है। भक्तों रो दिव्य जीवन चरित्र सुन और अपने हृदय में रखना है, और जैसे भक्त आचरण करियो वैसे ही वो जो गुण है आपने अपने आचरण में लाना है। अपने गांव में ये 7 दिन सत्संग वेला। आज पहलो दिन तो पहले दिन री सत्संग समापन रही। और आप सब ने सूचना तो करी है, आप और भी आगे सूचना कर जो। सत्संग री समय ठीक 12 बजे सत्संग शुरू वेला, समझ गया। सत्संग री समय रहेला 12 बजे लेर 3 बजे तक, समझो 12:03 कोई ज़्यादा टाइम नहीं, 3 घंटा। वैसे मारो राम तो कटे भी सत्संग करे तो 2 घड़ी ही सत्संग करिया करे, पर फिर भी गाँव रो काम है, दूरों भी लोग आवे हैं, तो 3 घंटा री ये सत्संग वेला। पूर्व में बाप जी तुकाराम जी महाराज 2 बाणी सुनावेला। मोगासु संत महात्मा पधारोड़ा संतारी मुखार बिंदु आपने पहले भजनारो लाभ मिलेला, फिर अपनी कथा शुरू वेला। ये नहीं कि आपने कोई 4-5 घंटा बैठा रहा भाई। सत्संग री समय इतनी अच्छी लागे भाई। रुच रुच भोजन कीजिए, रुच रुच कीजिए ज्ञान। मैं हूँ खेती नीब जेर, मैं गाड़ देवे धान। घनी बरसात में धान गल जावे, और बरसाती बाजी थी फसल ने कहीं लिमिटरीज हुई है। ऐसे ही आपने 2-3 घड़ी ये सत्संग सुना ही जावेला, पर इस सत्संग में सारी सार गर्भित और सारी ही शास्त्रीय और वाणी प्रमाण की बातें कही जावेली। अभी बकवास करा दो 5 घंटा और भी दूसरी बातें गणी है। अपने सत्संग में केवल और केवल ज्ञान चर्चा, शब्द चर्चा, प्रामाणिक चर्चा वेला। मेरे अलावा दूसरी कोई मिथ्या बात अटे सत्संग में नहीं वेला। आप जरूर आगे समाचार करजो, इस सत्संग रो लाभ लीजो। सत्संग में समय माते पधारो, 2-3 घड़ी री सत्संग सुन और प्रसाद वितरण वेला हमेशा। और आप घर पधार जो अपने। और ये बात आ नहीं है कि अटे हुनियो और ओलो भाई देखे पल्ला जाटकर बीर नहीं बेनो के लइए तो महाराज है लइए महाराज रो क्यों नो काम है रे नहीं कहे तो यारो काम की कर चल ली। आप दिमाग मत राख दो,
काम तो सब राम जी चला रहे। ये केवल मारो उद्देश्य कोई ऐसा नहीं कि सत्संग रे माध्यम कुछ निजी स्वार्थ, सत्संग रे माध्यम शू मानव भक्ति री तरफ जुड़े, मानव नशा पता छोड़ अपना अच्छा कर्म में लाग और मानव रो ये लोग भी सुखी बने और मानव ने परलोक में भी भगवान अच्छो स्थान देवे। ये उद्देश्य शू ये 7 दिन रो सत्संग ई भाव नगरी राम नगरी जाल सु नानक में रखियो गयो है। आप खूब संख्या में पधारो और सत्संग रो लेव लाभ। आओ आप 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कराला। आज सत्संग री समय वेगी है। मैं निवेदन करूँला मोगासरा पूज्य कमलदास जी महाराज को आज हमेशा पधारोला और हमेशा माने वाणी रो लाभ देवोला। ठीक है ना। कल सो आज तो कहीं सत्संग शुरू करने में भी लेट हैगा। तो आओ हरि नाम संकीर्तन रे साथ में आज री सत्संग नाठे पूर्ण करा और जिद आरती री तैयारी करो। हरि नाम संकीर्तन रे बाद में आरती वेला। बोलो राम जी महाराज की। राम गुण गावा आवरे भाई राया राम गुण कलयुग में सतयुग लावा, कलयुग में सतयुग अपराम गुण आड़ोसी पाड़ोसी में भी सागे ले चाला, आड़ोसी पाड़ोसी में भी सब गाओ। अरे आड़ोसी पाड़ोसी में भी सागे ले चाला, आड़ोसी पाड़ोसी में भी सागे ले चाला। मेरी भी होवे तो गले सु लगा श्याम, तेरी भी गले सु लगा। अरे दिल मिल रे मां घना सुख पावा, ओ दिल मिल रे मां आपा सुख पावा, आपा राम गुण गावा और भई राया। अरे नींदड़ली फिरेली आटी करेली बिगाड़ो, अरे नीले नीले आओ सगड़ा हरि गुण गाओ, रीले नीले रेवा सगड़ा हरि गुण गाओ। अरे राम भजा सोया पापी दे जासा, राम गुण बोलो राम जी महाराज की।